बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अर्शल कुक। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता कबाब विद वेजिटेबल्स। और उसके लिए ली हमने आधा किलो कीमा, एक मीडियम साइज की प्याज, 1 टीस्पून लहसुन क्रश, हाफ कप हरा धनिया, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। और सब्जियों में लेंगे आधा प्याज, आधी सुर्ख शिमला मिर्च, आधी सब्ज शिमला मिर्च, आधी पीली शिमला मिर्च, एक जवा लहसुन का बारीक कटा हुआ, 4 हरी मिर्चें, आधा टमाटर, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। वाइट तहीनी सॉस बनाने के लिए लेंगे 3 टेबलस्पून तहीना, हाफ कप दही, एक जवा लहसुन का क्रश किया हुआ, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। तहीना में डालेंगे दही, नींबू का रस डाल देंगे, नमक और काली मिर्च पाउडर डालेंगे, लहसुन डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वाइट तहीनी सॉस तैयार है कोफ्ता कबाब विद वेजिटेबल्स के साथ सर्व करने के लिए। कोफ्ता कबाब का मिक्सचर बनाने के लिए चॉपर में डालेंगे कीमा, फिर डालेंगे लहसुन, प्याज, हरा धनिया डाल देंगे, सब चीज़ों को चॉप कर लेंगे। कीमे को सब चीज़ों के साथ बारीक से चॉप करने के बाद बाउल में डालेंगे। पाउडर मसाले डाल देंगे। मसालों को कीमे में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कोफ्ता कबाब का मिक्सचर तैयार है। कबाब बना लेंगे। ऐसे ही सारे कबाब बना लेंगे। कबाबों को शैलो फ्राई करने के लिए पैन में डालेंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, गरम करेंगे और उसमें डालेंगे कबाब। मीडियम फ्लेम पर कबाबों को फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। कबाबों को फ्राई करते हुए उनकी साइड चेंज करते रहेंगे। कबाबों को फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम पैन में वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे। उसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को 30 सेकंड तक फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को भी हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन और हरी मिर्ची डाल देंगे। नमक और काली मिर्च डालेंगे।
टमाटर डालेंगे, वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए कोफ्ता कबाब। मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद कवर करेंगे, लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। दस मिनट बाद कवर हटाएंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ता कबाब विद वेजिटेबल्स तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा।